हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज निखिल। थंबनेल देख के आपको समझ में आ गया कि आज का सेशन किस टॉपिक के ऊपर है। आज हम डिफरेंट टॉपिक लेने वाले हैं। साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग छोड़ के जो पाइथन प्रोग्रामिंग की फाइल हैंडलिंग कंसेप्ट बताने की थी, तो उसके ऊपर मैंने पाइथन हैंडलिंग किस तरीके से की जाती है उसके ऊपर आज का सेशन होने वाला है। तो इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे मिक्स कोडिंग हब इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप सभी को आने वाली सारी वीडियोज यहाँ पर मिल सके। आपका एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है कि लोगों से क्या क्या डिफरेंस लाए। इथिकल हैकिंग के अंदर मैंने वो चीजें पढ़ाई जो आज तक यूट्यूबर ने किसी भी यूट्यूबर ने आपको दिखाई नहीं। Before starting this session, I request all of you please subscribe for my channel, because your subscribe motivate me to creating different as compared to other. So that's the reason I request all of you please subscribe my channel for further वीडियोस के लिए। तो इस वीडियो के अंदर मैं पाइथन प्रोग्रामिंग को कवर करने वाला हूँ। पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कंसेप्ट है, फाइल हैंडल किस तरीके से की जाती है पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर, वो बताने वाला हूँ। तो प्रेजेंटेड बाय बालाजी यादव, सभी तो जानते हैं। और आज का सेशन और आज का एजेंडा है पाइथन प्रोग्रामिंग के ऊपर। मैंने इतने दिन सेशन क्यों लिए नहीं थे पाइथन के ऊपर? मेरे कंप्यूटर में से जो पाइथन है वो डिलीट हो गया था। इस वजह से मैंने इस सेशन को स्किप आउट करते करते कंप्लीटली आई थिंक 2-3 महीने हो गए तो मुझे वीडियो डाल के पाइथन के ऊपर। तो इस वजह से मैंने पाइथन प्रोग्रामिंग के ऊपर वीडियो नहीं डाले थे। तो आज के सेशन में आप सभी को वो सारी चीजें मैं कवर करने वाला हूँ। और आज का सेशन आप जब पढ़ेंगे ना, आप सभी को समझ में आएगा कि किस तरीके से पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर फाइल को हैंडल किया जाता है। तो सबसे पहले फाइल हैंडलिंग मतलब कंसेप्ट क्या है, आप सभी को वो चीजें तो समझ में आ गई। हैंडल मतलब करना क्या है, हैंडल करना मतलब क्या करना है आपको वहां सब। अगर अगर बेसिकली देखा जाए तो हैंडल मतलब आप उसे चार चीजें आ सकती है। एक तो आप रीड कर सकते हैं, या तो आप राइट कर सकते हैं, और एक तो आप उसके अंदर कुछ चीजें कम है तो उसके ऊपर अपेंड कर सकते हैं, या कुछ चीजों को, या कुछ चीजें जो उस फाइल के अंदर कम है उसके अंदर आप ऐड कर सकते हैं। यही सारी चीजें करते हैं ना फाइल हैंडल के अंदर। एक फिजिकली आप देखिए, आप पाइथन प्रोग्रामिंग को एक 5 मिनट के लिए यहाँ पर छोड़ दीजिए। आप एक पर्सन है और आपको फाइल हैंडल करने के लिए कंपनी ने बोला। एक फाइल मतलब उसके अंदर आप सेल्स की फाइल दे दी है आपको, और उसको उसने बोला है इसको हैंडल करो, मतलब आप क्या क्या करोगे, यही चीजें करोगे ना, रीड राइट। उसके अंदर एनालाइज करोगे वो चीजें क्या कम है क्या कम है। अगर कुछ चीजें कम है तो उसके अंदर आप ऐड करोगे, कुछ चीजें ज्यादा है तो उसमें से रिमूव करोगे। यही चीजें आप करोगे। मैं इस सेशन के अंदर वही चीजें आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरीके से पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। उसके बाद न्यू फाइल किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, और उसके अंदर कुछ फाइल अगर पाइथन अपने प्रोग्राम लिखा है, एक टीएक्सटी फाइल लिखी है, लेकिन आप सभी को आगे जाके बड़ा सा प्रोग्राम है और अपने प्रोग्राम लिखा है, और आप सभी को आगे जाके उस फाइल के अंदर कुछ चीजें डालना, तो उसी टाइम आप क्या करोगे? उसके लिए फाइल हैंडलिंग कंसेप्ट जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है इन दैट सेशन, इन दैट टाइम।
अब जब एक टाइम पे ऊपर आपको प्रोग्राम लिखना है, प्रोग्राम के ऊपर आप सभी को फाइल हैंडल करने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन उस टाइम आपको क्या करना है? उस टाइम आप किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग? क्या आपने कुछ चीजें नोटिस की है? कुछ पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर कुछ फाइल्स बनाई है, लेकिन उस फाइल के अंदर कुछ चीजें ऐड करनी है आप सभी, तो किस तरीके से कर सकते हैं, मैं इस सेशन के अंदर बताइए। तो सबसे पहले फाइल हैंडलिंग, वर्किंग विद द फाइल। हम फाइल हैंडलिंग मतलब इसके अंदर क्या करने वाले हैं? हम एक फाइल्स के साथ वर्क करने वाले हैं, जो ज्यादा बाहर का प्रोग्राम हम नहीं देख वाले हैं। लेकिन फाइल किस तरीके से हैंडल की जाती है पाइथन प्रोग्राम के अंदर, अगर आपने देखा है, कुछ चीजों को देखा है, या फाइल हैंडलिंग को कैसे करते हैं, और हम वर्क करने वाले हैं फाइल के साथ। तो ये फाइल हैंडलिंग कंसेप्ट पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर यूज क्यों किए जाते हैं? ये तो स्टोर करने के लिए या रिसीव करने के लिए। तो यूज किया है, इसलिए यूज किया जाता है ना। आप फाइल हैंडल करते हैं तो आप क्या करते हैं इससे पहले? या तो उसमें अंदर से रीड करने के लिए, या तो उसके अंदर को डेटा को रिसीव करने के लिए। हम डेटा को स्टोर करने के लिए, मतलब हम फाइल किस लिए बनाते हैं? अगर आपने एक फाइल बनाई, एक आप सपोज आप सभी की, मतलब आप एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, आपकी एक फाइल है इस तरीके से, और इसके अंदर ट्रांसफर सर्टिफिकेट है, उसके बाद मार्कशीट 10th की है, उसके बाद 12th की मार्कशीट है, उसके बाद ग्रेजुएशन सर्टिफिकेशन है। तो ये फाइल है आपकी, आप किसके लिए यूज करते हैं ये फाइल? डेटा को स्टोर करने के लिए, रिसीव करने के लिए, दोनों में से एक ही करते हैं ना। इसीलिए पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर ये फाइल हैंडलिंग कंसेप्ट जो एक स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है, रिट्रीव करने के लिए use किया जाता है। मैं ये सारी चीजें प्रैक्टिकली भी करके दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले प्रैक्टिकल चीजें समझने से पहले थोड़ा सा थेरोटिकल नॉलेज भी होना चाहिए। पाइथन प्रोवाइड बुल्ट इन फंक्शन, ये आप सभी को पता है, उसके ऊपर ज्यादा ना डिस्कस करते हैं। पाइथन ऑलरेडी फंक्शंस प्रोवाइड करता है। फाइल्स की मोड्स क्या क्या होते हैं? एक तो उसे हम आर करके रीड कर सकते हैं, डब्ल्यू करके राइट कर सकते हैं, उसके बाद ई करके अपेंड करके, और हाइफन एक्स करके क्रिएट कर सकते हैं। तो किस तरीके से, आपको यहाँ से कुछ भी नहीं समझ, प्रैक्टिकली जब मैं करके दिखाऊंगा तभी आप सभी कुछ समझ में आएगा, ये सारी चीजें मैं बोल क्या रहा हूँ। मैंने यहाँ पर एक फाइल्स क्रिएट की है, txt नाम से, नेक्स्ट डॉट टी। इस फाइल को क्रिएट करने के लिए आपको राइट क्लिक करना है, न्यू के ऊपर जाने के बाद यहाँ पर फाइल नाम से आप यहाँ पर कोई भी फाइल क्रिएट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर पाइथन, या हम यहाँ पर मिक्स कोडिंग हब से एक फाइल क्रिएट करने वाले हैं, डॉट टी एक्स टी। और उसके अंदर हम कुछ कंटेंट लिखने वाले हैं। वेलकम टू मिक्स कोडिंग हब। उसके बाद हम इसे सेव करने वाले हैं, कंट्रोल शिफ्ट एस। तो ये तो सेव हो गई, लेकिन हमें क्या करना है, उस फाइल को एक्सेस करना है, किस तरीके से कर सकते हैं? तो सबसे पहले हम फाइल, उसके बाद ओपन करेंगे हम फाइल। फाइल को ओपन करने के लिए ये प्रोग्राम रन किया जाता है। फाइल नाम से आप ओपन, फाइल को ओपन करने के लिए आपको यहाँ पर फाइल, और उसके अंदर आपको डबल इक्वल टू साइन देके उसके अंदर ओपन कर सकते हैं
और उसके बाद आपको जिस फाइल को ओपन करना है उस फाइल का नाम देना है। तो मुझे क्या करना है, मिक्स कोडिंग हब टीएक्सटी को ओपन करना है। तो मैंने इसे रन करने के बाद देखिए ये रन हो गया, मतलब ये कोड पूरी तरीके से एग्जीक्यूट हो। लेकिन हमें इसके अंदर की चीजें क्यों नहीं दिखाई? तो इसके लिए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट होता है कि आप किसी भी चीज को देखना चाहते हैं या किसी भी चीज को प्रिंट करना चाहते हैं तो आपको प्रिंट फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। प्रिंट फंक्शन एक्चुअली सारी चीजों को प्रिंट करता है। तो उसके लिए आपको प्रिंट फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। प्रिंट तो गड़बड़ होती है। और उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर कॉमा देखिए, यहाँ पर हमें रीड करना है ना ये फाइल, यहाँ पर आर। जब हम आर लिखेंगे उसके बाद हमें इसको प्रिंट करना है। ये इसको प्रिंट करने के लिए हम प्रिंट फंक्शन का यूज करेंगे। और प्रिंट फंक्शन का यूज करके हम इस फाइल को रीड करने की रीड करने के लिए हमें यहाँ पर फाइल रीड, यहाँ पर ऐसे लिखना है ये, और इसे रन करने के बाद भी एरर शो होगा। ये देखिए इसने रीड किया, लेकिन इस फाइल को क्लोज भी करना पड़ेगा ना। अपने फाइल हैंडलिंग आप अच्छे से तभी कर पाएंगे, आप फाइल्स ओपन करके रखेंगे तो आपको कुछ ना कुछ डिस्ट्रॉय होने की चीजें आप सभी को डिस्ट्रॉय हो सकती है। तो उसके लिए आपको उसे क्लोज भी करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फाइल डॉट क्लोज, इस तरीके से हम इसे क्लोज करेंगे। इससे क्या होगा, एक्चुअली ये फाइल को क्लोज कर दिया इसने। इसके अंदर का डेटा तो मुझे, लेकिन अगर मुझे इस सपोज इस सिचुएशन के अंदर मुझे इसके अंदर कुछ डेटा समथिंग, मतलब कुछ डेटा इसके अंदर ऐड करना है, मुझे कुछ लाइंस जो है मेरे फाइल्स के अंदर में गुम कर दिए थे, उसी वजह से मुझे अभी इस टाइम मुझे कुछ तो लिखना है इस फाइल के अंदर। तो मैं इसके लिए क्या करूंगा, रीड करूंगा फाइल डॉट रीड। तो इसके लिए मुझे राइट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फाइल फाइल डॉट राइट। उसके बाद मुझे जो चीजें ऐड करनी है, हाइपन एम देगा पहले, जो चीजें मुझे ऐड करनी है उस चीज मैं यहाँ पर लिखूंगा। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं मुझे क्या ऐड करना है टेक्स्ट फाइल के अंदर। तो मुझे साइबर सिक्योरिटी एंड इथिकल हैकिंग, एक कंटेंट मुझे उस फाइल के अंदर ऐड करना है। तो मैं इसके लिए इस तरीके से लिखूंगा और फाइल को क्लोज करूंगा। और जब मैं उसे रन करता हूँ तो देखिए ये फाइल के अंदर ऐड हो चुका है। फिर से अगर आपको उस फाइल को देखना है तो यहाँ पर रीड लिखिए, उसके बाद प्रिंट फंक्शन का यूज करके हम उसे रीड करने वाले हैं। तो प्रिंट
उसके बाद यहाँ पर फाइल डॉट रीड, उसके बाद रन करेंगे तो आप सभी को आई थिंक दिखाई देना चाहिए। साइबर सिक्योरिटी एंड इथिकल हैकिंग। तो पीछे वाला कंटेंट मुझे लगता है रिमूव हो गया ऑटोमेटिकली। तो मैं यहाँ पर फिर से राइट करके वो कंटेंट को भी ऐड कर देता हूँ आपके सामने। मैं जो कर रहा हूँ ना वो सभी को दिखाई देना चाहिए किस किस तरीके से कर रहा हूँ सारी चीजें। मैं डब्ल्यू करके राइट कर रहा हूँ और आर करके रीड कर रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे फाइल डॉट राइट, तो उसके लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, वेलकम टू मिक्स कोडिंग हब। और उसके बाद मैं हाइपन वन करके उसके बाद फिर से लिखूंगा, ये शो कर रहा है। फाइल डॉट राइट करके मैं इसे फिर से डेटा को जो है वो डेटा ऐड करने वाला हूँ। ऐड करने के लिए फाइल डॉट राइट एक कंसेप्ट जो है वो लिखना पड़ेगा। और उसके बाद उस फाइल को क्लोज करेंगे ताकि हम इसके अंदर क्या लिखने वाले, तो आप भाग जाओ, जाओ, तो देखेंगे लिख के। देखिए पूरी तरीके से एग्जीक्यूट हो चुका है, लेकिन इसको हमें प्रिंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रिंट करना पड़ेगा। प्रिंट, मैं इसे बोल रहा हूँ, कम्युनिकेशन चल रहा है मेरा इस कंप्यूटर के साथ। मैं इस कंप्यूटर को बोल रहा हूँ कि मेरा डेटा मुझे रीड करना है, तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, कंप्यूटर को कमांड दे रहा हूँ, तो मुझे उसके लिए फाइल, मुझे फाइल के अंदर का डेटा रीड करना है, तो देन पैरेंथेसिस, और उसके बाद आप डन एंटर करेंगे तो उसके अंदर का डेटा आपको दिखाई देगा। आप भाग जाओ। इस तरीके से आप डेटा को ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपको डेटा को ऐड करना है, मतलब आप प्रिंट करना है किस डेटा को इसके अंदर। आप राइट कर सकते हैं, इस प्रोसेस का यूज करके आप राइट कर सकते हैं, लेकिन आपको किसी डेटा को अपेंड करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको राइट कर लिखना है तो आपको डब्ल्यू करके लिए राइट कर सकते हैं, और आपको रीड करना है तो आर करके रीड कर सकते हैं। लेकिन मुझे इस डेटा के अंदर और एक डेटा देना है, तो उसके लिए मैं अपेंड लिखूंगा। और उसके बाद अपेंड लिखने के बाद मुझे उस डेटा को किस तरीके से अपेंड करना है, तो उसके लिए मैं फाइल डॉट, इस डेटा को अपेंड करना है तो इसके लिए मैं फाइल डॉट राइट करके मैं इस फाइल के अंदर डेटा लिखूंगा, और डेटा ऑटोमेटिकली जो है अपेंड हो जाएगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, वेलकम टू मिक्स कोडिंग हब, और देन इसे क्लोज कर दूंगा, तो इसके अंदर मुझे डेटा अपेंड किया होगा मिलना चाहिए। तो उसके लिए मैं इस कंसेप्ट को
कट करता हूँ और यहाँ पर मैं रीड करता हूँ इस फाइल को। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रिंट, एंड देन मुझे इसे बोलना पड़ेगा कि मुझे फाइल के अंदर का डेटा रीड करना है। तो उसके लिए फाइल डॉट रीड लिखना पड़ेगा, एंड देन यहाँ पर हाँ। तो ये देखिए, आप भाग जाओ, वेलकम टू मिक्स कोडिंग। इस तरीके से आप फाइल को हैंडल कर सकते हैं, लेकिन आपको किसी सिचुएशन के अंदर आपको फाइल को क्लोज करना नहीं, लेकिन वो ऑटोमेटिकली क्लोज होना चाहिए फाइल। तो उस सिचुएशन के अंदर आपको विथ कंसेप्ट का यूज करना चाहिए। अगर आप विथ ओपन इस तरीके से उसका यूज करना चाहिए, तो देखते हैं। आप विथ लिखिए और उसके बाद उस डेटा को ओपन कीजिए। किस डेटा को ओपन करना है, तो मुझे उस डेटा का फाइल का नेम देना चाहिए, देना होगा। मिक्स डॉट टी एक्स टी को मैं ओपन करना चाहता हूँ और उस डेटा को मैं रीड भी करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मुझे फिर से एक बार वही कमांड देनी पड़ेगी, एंड देन उसके बाद मुझे एंड करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, एज फाइल, फाइल करके यहाँ पर कोलन दे दी। देन उसके बाद किस डेटा को आपको प्रिंट आउट करना है, तो मतलब इसके अंदर का आपको डेटा प्रिंट आउट करना है। तो उसके लिए प्रिंट फंक्शन लिखना पड़ेगा, और प्रिंट के अंदर फाइल, फाइल डॉट रीड, सेम कंसेप्ट है, लेकिन इसके अंदर आपको डेटा को जो है वो क्लोज नहीं करना पड़ेगा। विथ कंसेप्ट का यूज करके आपको डेटा या फाइल को क्लोज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली फाइल्स जो है इसके अंदर क्लोज हो जाती है। तो उसके बाद अगर आपको यहाँ पर राइट करना है, तो आप क्या करेंगे, डब्ल्यू करेंगे इस टाइम, और इसको ऊपर जो कंसेप्ट हम वहाँ पर लिखे थे वही लिखना है, फाइल डॉट राइट। और उसके अंदर हमें कंटेंट लिखना है। क्या लिखना है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मिक्स कोडिंग हब, अंदर से रन कर देता हूँ। तो यहाँ पर एरर नहीं शो रहा है, क्योंकि मैंने फाइल को अब रीड करते हैं उसके अंदर मैंने राइट किया, और इस फाइल को हम फिर से एक बार रीड करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर रीड, यहाँ पर प्रिंट, देन उसके ब्रैकेट के अंदर हमें करना है इस फाइल को, फाइल रीड डॉट फाइल, सॉरी सॉरी, फाइल, एंड देन यहाँ पर रीड करना है इसको, ब्रैकेट को यहाँ पर मैं क्लोज कर देता हूँ। और इसे री एंटर करूंगा तो मुझे डेटा दिखना चाहिए इसके अंदर का। मुझे अगर यहाँ पर अपेंड करना है डेटा को, ये मेथड यूज होगी या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन आप ट्राई करके देखेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर फाइल डॉट राइट, एंड इसके अंदर मैं डेटा देता हूँ। यहाँ पर मैं लिखूंगा निखिल बिरादर, मेरा नाम लिखता हूँ यहाँ पर, निखिल बिरादर। मैं इस डेटा को अपेंड करना चाहता हूँ, और देन
यहाँ पर रन करेंगे तो ये डेटा प्रिंट हो चुका है। यहाँ पर फिर से हम रीड करके देखेंगे, प्रिंट। देन हम फाइल को रीड करने वाले तो फाइल डॉट रीड, देन कोटेशन को क्लोज करेंगे और इसे रन करने के बाद मुझे डेटा दिखने, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर आर लिखना भूल गया था। देन देखिए, मिक्स कोडिंग हम निखिल बिरादार, ये डेटा मुझे इस तरीके से आप फाइल को हैंडल कर सकते हो। सो आई थिंक आपको सारी चीजें समझ में आ गई। इस तरीके से आप फाइल को हैंडल कर सकते हैं, फाइल को रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, डेटा अपेंड कर सकते हैं। अगर आपको क्लोज नहीं करना है, फाइल ऑटोमेटिकली क्लोज होती है अगर विथ फंक्शन का यूज करते हैं तो। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे। और जाते समय मैं आप सभी से और एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप सभी को लेटेस्ट वीडियो लाने के लिए मुझे जो है वो मुझे मोटिवेट हो सके। ताकि अगर आपका एक सब्सक्राइबर बढ़ गया तो मैं एक्चुअली मोटिवेट होऊंगा, और मैं सारी चीज़ों को जो है आप सभी को डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।